कम वक्त में इससे बेहतर रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी प्यारी और इतनी टेस्टी, और कोई मान ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर में बनाई है। उसकी वजह इसकी खूबसूरती और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाती है और बनाने में टाइम भी नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है खोपरा, और खोपरे के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कंडेंस मिल्क। तो ये तो हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, इसके पास इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना यही कमाल बात। चलिए बस अब जल्दी से मिक्स करिए इसको हाथों से। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसे, ताकि हम इसकी प्यारी सी छोटी छोटी सी बॉल्स बना सकें। बच्चों के लिए भी इतनी अच्छी और हेल्दी स्वीट है ये, क्योंकि इसमें होता है खोपरे का यूज़। आमतौर से बच्चे खोपरा वगैरह अब तो अपनी लाइफ में भूल ही गए हैं और खाते ही नहीं हैं। इस तरह से हम उनको फ्रेश खोपरा भी खिला सकते हैं, और रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को अगर हमें कुछ देना हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं उनको। वीडियो को देखते रहिएगा, एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना प्यारा सा सर्विंग गिफ्ट बनाया है अपनी रिलेटिव्स के लिए। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। बॉल्स का साइज़ आप पे डिपेंड करता है, छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं। छोटी बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगी, बड़ी बनाएंगे तो थोड़ी कम बनेंगी क्वांटिटी में। जब तक मैं इनकी बॉल्स बनाती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर न्यू नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी खुशबू आ रही है खोपरे की, और बहुत ही इजीली इसकी बॉल्स बन जाती हैं, और बहुत ही झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अब हमें चाहिए चॉकलेट। वाइट चॉकलेट लीजिए या ब्राउन चॉकलेट लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वाइट चॉकलेट में लुक बहुत प्यारा आता है। और मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। कोई सा भी सादा वाला कॉर्नफ्लेक्स लीजिए और उसको अच्छे से क्रश कर लें। हमें थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लेक्स चाहिए इसके अंदर क्रंची लुक लाने के लिए। अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करने का तरीका हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ लोग माइक्रोवेव करते हैं और कुछ लोग स्टीम बाथ देते हैं। मैंने चॉकलेट को स्टीम बाथ दिया, और उसका तरीका है कि किसी बर्तन में हम रखेंगे पानी, और उस पानी वाले बर्तन के अंदर एक और बर्तन रखेंगे जिसमें हम रखेंगे चॉकलेट। पानी गर्म होगा, साथ में चॉकलेट का बर्तन भी गर्म होगा, और चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। चमचा चलाते रहेंगे और इतने में हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब मैं एक एक करके तमाम चॉकलेट्स की बॉल्स को कवर कर लूँगी। तमाम चॉकलेट्स की बॉल को हम बटर पेपर पे रखेंगे, वो इसलिए ताकि जब ये ठंडी हो जाए और ये चॉकलेट जम जाए तो ये चिपके नहीं, और इजीली जो है ये बटर पेपर से उतर सकें। चॉकलेट्स बॉल पे जो भी आपको स्प्रिंकल करना है, अगर कुछ डेकोरेट करने के लिए, तो वो थोड़ा गरम गरम में ही कर लीजिएगा, ताकि वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। मैं कर रही हूँ यहाँ पे गोल्डन पेपर्स यूज़ कर रही हूँ, जो पाकिस्तान में बहुत ईजीली मिल जाते हैं। आप चाहें तो पिस्ता या कुछ और भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ भी ना करें, ये वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हैं। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकिंग चॉकलेट है तो ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही ठंडी हो जाएंगी, और अगर चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा लुक आया है, और ये इसीलिए आया है कि हमने वाइट चॉकलेट यूज़ करी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको गिफ्ट के लिए किस तरह से पैक किया है। मैंने लिया है एक छोटा सा बॉक्स, आप चाहें तो कोई बास्केट वगैरह भी ले सकते हैं, और उसमें मैंने तमाम चॉकलेट्स रख दी हैं। और देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। मैं आपको बॉक्स बंद करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसके अंदर ईद ग्रीटिंग के स्टिकर भी रखा है। पहले ज़रा मैं आपको एक बॉल कट करके दिखा दूँ। बहुत ही यमी और मज़ेदार हमारी ईद की ट्रीट्स रेडी है। आप ईद पे बनाइए या और किसी दावत में, या किसी को गिफ्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी और बहुत सबको पसंद भी आएंगी। अब ये है मेरा बॉक्स जो मैंने रेडी किया था। सबसे पहले मैंने ऊपर स्टिकर रखा, और अंदर मैंने अच्छे से अपनी चॉकलेट सेट करी हैं। यकीनन आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होंगे, और इससे भी प्यारा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। इंस्टाग्राम पे भी मेरा नेम जस्ट मदीहा के नाम से है। इंजॉय करिए, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।